हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रभात इंगले, आपका आर्ट टीचर एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्कूल चिंचोड़ की तरफ से इस बार आपके लिए समर सफारी लेके आया। समर सफारी हालांकि समर कैंप होता है जो हर समर वेकेशंस में आपके लिए हमारी स्कूल प्लान करती है, लेकिन इस बार कुछ नए तरीके से हम समर सफारी का आयोजन करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि तकरीबन 1.5-2 महीने से हम कोरोना की वजह से लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं। इस वजह से हम घर के बाहर नहीं जा पाते हैं। हमारी स्कूल 1-1.5 महीने से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, जो आपने एंजॉय किया, स्टडी किया, पढ़ाई किया। अभी वेकेशन चल रहे हैं, तो मैं और मेरी तरह बाकी आर्ट टीचर्स एंड बाकी और एक्टिविटी टीचर्स जो है वो आपके लिए कुछ नई नई किला सिखाने जा रहे हैं, तो आप एंजॉय करोगे, ये इसकी मैं आशा करता हूँ। और इस बार मैं आपको वारली पेंटिंग सिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग क्या है? वारली पेंटिंग एक आदिवासी कला है, हम उसे ट्राइबल आर्ट कहते हैं। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है, और वैसे ही वो गुजरात के दादरा नगर हवेली में पाई जाती है। ये आदिवासी कला है। ये जो आदिवासी लोग हैं, ये अपने घरों पे इस आदिवासी चित्रकला से डिज़ाइन करते थे ताकि उनके घर सुंदर दिखे। ज़्यादातर शादी ब्याह, कोई त्योहार है, उस दौरान ये आदिवासी लोग अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए इस कला का उपयोग करते थे। इस कला में हालांकि 2 कलर ही यूज़ किए जाते हैं, और वो भी नेचुरल। तो नेचुरल कलर किस प्रकार के होते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। इस चित्रकला में वो उनके दैनंदिन जीवन में जो होता है, जो गतिविधियाँ वो करते हैं, उसके बारे में वो ये चित्रित करते हैं। पारंपरिक वारली चित्रकला में 2 ही कलर यूज़ किए जाते हैं, वो भी वो नेचुरल पिगमेंट यूज़ करते हैं। भूरे रंग के लिए वो लाल मिट्टी या गेरू का उपयोग करते हैं। ऐसे ही सफ़ेद रंग के लिए वो चावल की पाउडर को सफ़ेद रंग करके यूज़ करते हैं, और बाम्बू की छोटी टहनी को वो ब्रश की जैसा यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार उनके बहुत सा कम मात्रा में मटेरियल वो इस कला में यूज़ करते हैं। उससे पहले वो हमारे घरों में, हमारे मीन्स उसके घरों में, उनके घर तो बेसिकली मिट्टी के ही होते हैं, सफ़ेद मिट्टी के। तो सफ़ेद मिट्टी के ऊपर वो सफ़ेद मिट्टी और उसमें गोबर, जानवरों का गोबर यूज़ करके उसको उनके घरों पे पहले पोता जाता है। पोतने के बाद, वो सूखने के बाद उसके ऊपर एक भूरे रंग की लेयर लगाई जाती है, जिस आकार में उनको वो डेकोरेट किया करना होता है। या दरवाजे के फ्रेम के बाजू में अगर करना है तो वो दरवाजे के बाजू के फ्रेम को 2-4 इंच मोटा लेयर बना के, भूरे कलर का लेयर बना के उसके ऊपर वो चूना हो या फिर वो जो चावल का पिगमेंट होता है, चावल के पाउडर से बनाया हुआ जो कलर होता है, उससे बाम्बू की छोटी टहनी को काट के उसको ब्रश जैसा इफ़ेक्ट दिया जाता है, और
उससे ही वो अपनी वारली पेंटिंग अपने घरों पे तैयार करते हैं और उनके घरों को इस तरह से सजाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने के बाद आपको तो लग ही रहा होगा कि हम भी कुछ करें। मॉडर्न वारली कला में हम बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, सरफेस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक और एडवांस दोनों मैं सिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको बेसिक ही वारली चित्रकला आपको सिखाऊंगा। उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके किस तरह से उसको ड्रॉ किया जाता है और किस तरह से उसको कलर किया जाता है, वो डायरेक्ट आपको मैं डेमो दूंगा और आपको भी वैसा ही आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और फिर मुझे दिखा सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय द वारली पेंटिंग। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं वारली पेंटिंग, जिसके लिए आपको चाहिए होगा पेंसिल, चारकोल पेंसिल, रबर और पेपर। अभी मैं आपको बेसिक वारली आर्ट के फॉर्म सिखाऊंगा। उसमें ज़्यादातर सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर्स, लाइंस का यूज़ किया जाता है। अभी इस लाइंस में आप अलग अलग तरह की लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हर एक शेप का, लाइन का अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे कि सर्कल को हम पृथ्वी की तरह यूज़ कर सकते हैं। सर्कल को हम सूरज की तरह यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है माउंटेन्स, झोपड़ी। स्क्वायर का मतलब स्पेस होता है और लाइनिंग्स का मतलब प्रवाह होता है। इस लाइनिंग से हम प्रवाह दर्शा सकते हैं, जैसे कि रास्ता हो गया, पानी हो गया। इस तरह के आकार हम वारली पेंटिंग में इस सभी शेप से करते हैं। जैसे कि हमने सर्कल लिया, सर्कल को ये लाइन लेके यहाँ पे ये त्रिकोण बना दिया, एक और त्रिकोण बना दिया। इसका हम लाइनिंग्स का यूज़ कर रहे हैं। पैरों के लिए इस तरह से लाइंस का यूज़ करते हैं। ये मेल फिगर तैयार है। ऐसे ही आप एक सर्कल, इससे उसकी गर्दन, त्रिकोण और उसके पैर, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपने एक सर्कल बनाने के बाद इसको
दो स्लैंटिंग लाइन और छोटे छोटे सर्कल बना के इस तरह की लेडीज़ फिगर आप तैयार कर सकते हैं। अभी इसी स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज़ करके हम वारली चित्रकला में घर कैसे बना सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये स्क्वायर, इसके ऊपर आपको ट्रायंगल बनाना है और इसमें इस आकार की एक लाइन बना के इसमें छोटी छोटी लाइन बना के आपको घर का आकार तैयार करना है। ये हो गया घर। अभी आप सन बनाने के लिए आपको सर्कल का यूज़ करना है, जिसमें आपको लाइन देखिए इस तरह से आप सन तैयार कर सकते हैं। आपको क्लाउड तैयार करने के लिए और उसमें बारिश दिखा सकते हैं। एक कर्व लाइन लेके इसमें आप पेड़ बना सकते हैं। इस तरह से आप नारियल का पेड़ तैयार कर सकते हैं। इसमें ये लाइंस का यूज़ करके आप तैयार कर सकते हैं। स्टोन, ग्रास, आपको जानवर तैयार करने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
छोटे छोटे बर्ड्स। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आसमान में उड़ता हुआ पंछी, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। कई जानवर ऐसे होते हैं। इस सभी प्रकार को हम यूज़ करके एक सुंदर सा चित्र बना सकते हैं। हमने इसमें सीखा सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, लाइनिंग्स का यूज़ करके हमने अलग अलग कई सारे बेसिक चित्र हमने इसमें बनाए हैं। इसके आगे मैं आपको पूरा चित्र कैसे बनाएंगे ये दिखाता हूँ। इन सभी का एक कॉम्बिनेशन करके आपको एक अच्छा वाला चित्र बनाना है। चलो तो इस सभी शेप का यूज़ करके हम कैसा चित्र बनता है ये देखेंगे। ध्यान रहे आप ये चित्र बनाते वक्त एक तो पारंपरिक पद्धति का यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल या मॉडर्न पद्धति से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेपर्स, कलर्स या फिर पहले बैकग्राउंड को भूरे रंग से या कोई भी एक रंग से कलर करके आपको उसके ऊपर वाइट कलर या फिर अगर आपने नीचे ब्राइट कलर का यूज़ किया है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर से आप इस चित्र को तैयार कर सकते हैं। मैं आपको अभी बेसिक स्केचिंग बता रहा हूँ। ये चित्र पूर्ण होने के बाद कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। अभी देखो ये घर हो गया, ये घर में कुछ डिज़ाइन हो गई। ये औरत
अपने घर में खाना पका रही है। ऐसा चित्र हमने बनाया है। यहाँ पे मोर नाचते हुए आपको इस तरह से मोर का चित्र आपको पूरा करना है। इसके पैर, पंछी उड़ रहा है। ये जिस तरह से मैंने आपको नारियल का पेड़ बनाने के लिए बोला, आपको ये नारियल का पेड़ इस तरह से बनाना है। ये अगर मैं पूरा करने जाऊं तो इसके लिए बहुत समय लग सकता है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे कुछ पार्ट को ही तैयार करता हूँ। जैसे कि ये इसका फेदर बनाया है, तो ऐसे आपको ढेर सारे फेदर्स बनाने हैं और इसको ये ऐसी लाइनिंग्स का उपयोग करना है। और ये सभी जगह पे यही सेम, इस सभी जगह पे ये सेम आपको इफेक्ट देना है। ये कोकोनट ट्री बना दिया। यहाँ से एक और कोकोनट ट्री बना दिया। इसको इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। पत्थर हो गए, इसके ऊपर ग्रास आ गई, यहाँ पे आपने पत्थर बना दिए। इसमें हम कुछ फिगर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पेड़ पे चढ़ने वाला एक इंसान आपको बनाना है। इस तरह से यहाँ पे कुछ फिगर आप बना सकते हैं इस तरह से। ये औरत
मुर्गियों को दाना डालते हुए आपको बनाना है। इस तरह से अलग अलग आपके दिमाग में जो आता है, ऐसे अलग अलग आकार यूज़ करके आपको चित्र पूरा बनाना है। जैसे कि मैंने ये एक चित्र पहले से बनाया रखा है। जैसे देखो, अभी आपको ये घर हमने बनाया जिसमें एक झूले पे एक आदमी सोया हुआ है। रसोई घर में औरत खाना पका रही है। ये मोर बनाया। ये जो आंटी है, ये जो औरत है, ये बच्चों को ये कुछ बर्ड्स है उनको दाना डाल रही है। ये खेत में से कुछ लकड़ियाँ लेके माँ और उसका बेटा यहाँ पे ये कुछ बजा रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। ये डॉग यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे ये पेड़ पे चढ़ रहा है, ये पेड़ पे चढ़ रहे हैं। ये पंछी यहाँ पे ये उड़ रहा है। इस तरह से ये पूरा चित्र मैंने कैनवास के ऊपर बनाया है। इसके लिए मैंने भूरे रंग का गेरू का पाउडर यूज़ किया है और ये सफ़ेद कलर यूज़ किया है। इस तरह से ये चित्र मैंने पूरा किया है। इसी प्रकार से आप किसी कैनवास पे, किसी कपड़े पे, या फिर कोई आपका हैंडकरचीफ है, या फिर कोई भी सरफेस हो, उसके पहले आपको बेस कलर देना है, उसके ऊपर ये करना है, या फिर आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वार्ली पेंटिंग कैसे लगी समझ में आया होगा। ये बेसिक आपको मैंने सिखाया। इसके बाद आपको मैं एडवांस पेंटिंग सिखाऊंगा, जिसका एडवांस और बेसिक में हालांकि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। आपको सिर्फ सरफेस चेंज करना होता है और डिज़ाइन भी उसमें बहुत ज़्यादा करनी होती है। सो धन्यवाद और एंजॉय करो और आपकी की हुई चित्रकला मुझे दिखाओ।